प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का जो संदेश है ये बहुत ही गंभीर समस्या पर है। पूरे विश्व में ये समस्या पाई जाती है और खास तौर पर पश्चिमी देशों में, इंडिया में भी इसका चलन बहुत है। और यह है तलाक। क्योंकि तलाक एक ऐसी समस्या है जो परिवारों को अलग कर देती है, तोड़ देती है। और इसमें पिसता कौन है? वो बच्चे जो इस तलाक के शिकार होते हैं। माता पिता अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन समस्या बच्चों के लिए पैदा हो जाती है। वो जाएं तो किधर जाएं? माँ के पास रहेंगे तो बाप की कमी, बाप के पास रहेंगे तो माँ की कमी, और दोनों के पास नहीं रहेंगे तो कहाँ किसके पास रहेंगे? दादा दादी, नाना नानी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना देखभाल, जितनी उनकी केयर माता पिता करेंगे, कोई भी नहीं कर सकता, कितना ही प्यार क्यों ना करता हूँ। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। इस विषय पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। और ये जो समस्या है इसके विषय में बाइबल हमें क्या बताती है, आज हम इस बात पर बातचीत करेंगे। क्योंकि बाइबल शादी के बारे में हमें बताती है कि ये जीवन भर का पवित्र बंधन है, जीवन भर का। इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, शादी में कोई भी ब्रेक नहीं है। क्योंकि जब विवाह होता है हम क्रिश्चियंस में, तो चर्च में सभी लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है गवाहों के तौर पर। लेकिन वहाँ पर एक गवाह और होता है और वो है परमेश्वर। परमेश्वर वहाँ पर साक्षी बनकर खड़ा होता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। तो बहुत गंभीर समस्या है ये। मनुष्य अलग ना करें मतलब जो खुद हैं वो भी तो मनुष्य हैं, जिन्होंने शादियाँ की हैं, और जो अब तलाक लेना चाहते हैं वो भी तो मनुष्य हैं, वो भी तो अपने घर को खुद ही तोड़ रहे हैं। तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसे शेयर करें, आगे पहुँचाएँ, बहुत से लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि लगभग हर तीसरे घर में ये समस्या पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि एप्राता किसे कहा जाता है? एप्राता किसे कहा जाता है? ये दूसरा नाम है एक शहर का जो इजराइल में है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। 20 पुस्तकों का सेट है, तुरंत आपको जानकारी दी जाएगी। और इसमें लगभग बहुत मतलब हज़ारों सरमन हैं जो आपके कई वर्षों तक काम आएंगे। और मेरा एक मुहिम है कि मैं भी चेला, इसमें शामिल होने के लिए इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे ऐड कर लीजिए। तो तैयारी कर लीजिए एक बहुत अच्छे इवेंट्स की, जो एक छोटी सी प्रतियोगिता है जिसमें आप सभी हिस्सा लेकर अच्छे जानकारी हासिल कर सकते हैं बाइबल की। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रार्थना करते हैं छोटी सी, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे। आज का वचन जिन लोगों के लिए है प्रभु जी, उनके हृदय को खोल देना मेरे प्रभु, समझ को, बुद्धि को खोल देना मेरे परमेश्वर, ताकि वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि बाइबल जो है वो शादी को जीवन भर का पवित्र बंधन मानती है। इसमें कोई भी ब्रेक या तलाक जैसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, पुराने नियम में एक जगह लिखा है जिसको बाद में यीशु मसीह ने करेक्ट कर दिया नया नियम में आकर। तो इसलिए तलाक को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियनिटी में तलाक नहीं है, सेपरेशन है, सेपरेशन, ताकि दोबारा से वो मेल हो सके। और फिर भी
कुछ परिस्थितियों का उल्लेख मिलता है जहां अलगाव या तलाक की अनुमति या व्यवहारिक आधार दिखाई देता है बाइबल के संदर्भ में। तो बाइबल से जानेंगे इस समस्या के बारे में। ये बहुत गंभीर समस्या है। लगभग हर तीसरे चौथे घर में ये बात पाई जाती है। शादी होती हैं, कुछ दिन बीतते हैं, साथ में रहते हैं और फिर क्या होता है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि तलाक की अर्जियां अदालत में पहुंच जाती है। इसके कई कारण हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण होता है एटीट्यूड, या हम उसे कह सकते हैं घमंड। हमें किस चीज़ का घमंड है? अगर स्त्री की सैलरी पति से ज़्यादा है तो उसके अंदर एटीट्यूड आएगा और फिर आपस में झगड़े होंगे, फिर वो झगड़े बढ़ जाते हैं। और दूसरा कारण है स्त्री के माता पिता का उनके परिवार में इंटरफेयर करना। हर बात में माता पिता का, यानी कि मायके वालों का जो है वो इंटरफेयर करना। वहाँ पर बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, घरों में झगड़े होते हैं और फिर धीरे 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 नौबत तलाक तक आ जाती है। तो ये चीज़ें हमें बड़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। अगर हम अपने घर को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने कानों को बाहर के लोगों की बातें सुनने से बंद करें। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर सही रास्ता निकाले। क्योंकि लड़ाई झगड़े ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े जब बढ़ जाएं तो तलाक ही हो, वो सुलझाए भी जा सकते हैं। इसलिए हम आज इस बात पर गौर करेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें तलाक की ओर लेकर जाती हैं, जैसे कि व्यभिचार। स्त्री पुरुष जब शादीशुदा होते हैं तो पुरुष का संबंध किसी और स्त्री के साथ हो जाना, स्त्री का संबंध किसी और पुरुष के साथ हो जाना, चोरी छुपे मिलना और फिर एक बार जब बात खुल जाना तो उसके बाद झगड़े होना और फिर उसके बाद क्या हो जाना, तलाक की समस्या पैदा हो जाना। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तलाक जो है वो पति पत्नी के लिए तो किसी हद तक मान लेते हैं कि उनके लिए ठीक है, चलो अब शांति से रहेंगे। लेकिन अगर बच्चे हैं उनके पास तो उनकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। उनका क्या होगा? कभी तलाक लेना चाहते हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने तलाक की अर्जी दे रखी है। ध्यान से सुनिए। अगर आपके बच्चे हैं तो क्या करेंगे बच्चे? क्या आपके पापा के पास रहेंगे या मम्मी के पास रहेंगे? तो अगर एक जन के पास रहेंगे तो दूसरे का प्यार तो उनसे छिन गया ना। और अगर दोनों के साथ नहीं है तो फिर कहाँ पर जाएंगे बच्चे? ऐसी परिस्थिति में बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो गलत हाथों में जाएंगे। फिर वो अपनी मर्जी करेंगे, उन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, जो चाहेंगे वो करेंगे। अगर घर में हैं दादा दादी, नाना नानी या किसी और रिश्तेदार के पास रह रहे हैं तो वहाँ से चोरी छुपे वो अपने गलत कामों में लिप्त हो जाएंगे और धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे तो उनका जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। किस कारण? सिर्फ एक तलाक के कारण। तो हम अपनी इच्छाओं को मार के अपने बच्चों को देखें, हम अपने बच्चों के भविष्य को देखें, सुलह कर लें और समझौता करें कि हमने अपने बच्चों को पालना है। ये लड़ाई झगड़े घर में बंद होने चाहिए और उसके बाद बच्चे एक अच्छा जीवन जिएंगे और वो देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो मैं आपको 3 संदर्भ बताऊंगा बाइबल से कि किस कारण से तलाक होते हैं, तलाक के कारण बन जाते हैं। सबसे पहली बात है व्यभिचार, जो मैंने आपको बताया, यौन अनैतिकता। इसे कहते हैं पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन। शादीशुदा होने के बावजूद भी अगर पति किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना रहा है तो वो व्यभिचार है। स्त्री अगर किसी और पुरुष के साथ संबंध बना रही तो वो व्यभिचार है। तो ऐसी परिस्थिति में नेचुरली पक्की बात है कि तलाक होगा ही होगा। जब बात खुलेगी तो हो नहीं सकता कि कोई भी पुरुष ऐसी बात को एक्सेप्ट करे कि उसकी जो पत्नी है किसी और के साथ रहे, या कोई भी स्त्री इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसका पति शादीशुदा होने के बावजूद, मेरा पति होने के बावजूद किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि पति या पत्नी व्यभिचार करें तो वह तलाक का एक वैध कारण हो सकता है। सिर्फ एक यही कारण है जो यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा है कि तलाक का एक कारण है, त्याग पत्र जिससे कहा गया है बाइबल में, वो उस कारण हो सकता है कि जब व्यभिचार में पकड़े जाते हैं। उसके लिए देखिए एक वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई को ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो व्यभिचार को छोड़ किसी और कारण से अपनी पत्नी को त्यागता है, व्यभिचार
को जायज़ बताया गया है कि व्यभिचार के द्वारा हम त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई कारण नहीं बताया बाइबल में कि किसी और कारण से पत्नी को या पति को छोड़ा जाए या उन्हें तलाक दिया जाए। अगर ऐसा करके दूसरा विवाह करते हैं तो वो व्यभिचार करते हैं, और व्यभिचार जो है वो दंड के योग्य कार्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने इस बात को प्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से पत्नी को या पति को नहीं छोड़ सकते, हम तलाक नहीं ले सकते। इसी तरह से मत्ती 5 अध्याय और इसके 32 पद में भी देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 32, यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 32 आयत में। कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। ठीक है, अब एक बात हमारे पास स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि व्यभिचार को छोड़कर, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन को छोड़कर और कोई कारण तलाक का बाइबल हमें नहीं बताती। कोई सी भी बातें हों, कैसी भी समस्याएं हों, लड़ाई झगड़े, कैसी भी बातें आ जाएं बीच में, वो तलाक का कारण नहीं बन सकती। सिर्फ और सिर्फ व्यभिचार, अगर पत्नी व्यभिचार करते पकड़ी गई है तो पति उसे त्याग पत्र दे सकता है। अगर पति व्यभिचार करते पकड़ा गया है तो पत्नी उसे त्याग पत्र दे सकती है। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है तलाक का, कोई चांस नहीं है, बाइबल हमें बताती है। इसके अलावा वो सब व्यभिचार है। दूसरी बात है अविश्वासी जीवन साथी को का छोड़कर चले जाना। जो अविश्वासी जो होते हैं ना, जिसे हम इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं, उसके विषय में यदि एक अविश्वासी पति या पत्नी स्वयं विवाह छोड़कर चला जाए तो विश्वासी उस बंधन में बंधा नहीं रहता, खुद ही छोड़कर अगर वो चला जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं संत पौलुस ने इस बारे में हमें बहुत अच्छी तरह समझाया है। यह है 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 15 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो, यानी कि वो त्याग पत्र दे, तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। फिर भी कोशिश करें कि वो संबंध बने रहें। इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहा हूँ मैं। और तीसरी जो बात है वो है कठोर हृदय के कारण त्याग पत्र देना। इसके लिए मूसा की व्यवस्था में कुछ लिखा है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या कहा है। यीशु मसीह कहते हैं कि पुराने नियम में मूसा ने लोगों को कठोर हृदय के कारण तलाक की अनुमति दी थी, लेकिन यीशु ने स्पष्ट किया कि यह परमेश्वर की मूल इच्छा नहीं थी। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो स्त्री पुरुष हैं वो अलग रहें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, लिखा है मरकुस की पत्री में कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। कौन से मनुष्य? हमारे रिश्तेदार नहीं, हम खुद भी तो मनुष्य हैं। हम खुद भी तलाक का कारण अपने ही जीवन में बन जाते हैं। जब हम गलत तरीके से अपने जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को जब हम व्यतीत करते हैं, उस समय हम खुद ही तलाक का कारण बन जाते हैं। लिखा है कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। मनुष्य कौन? स्त्री पुरुष, पति पत्नी दोनों, खुद भी, और बाकी तो हैं ही। खुद हमारे लिए भी है, पति पत्नी के लिए, कि हमारे लिए भी ये आज्ञा है कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें हम अलग ना करें। हमें परमेश्वर ने जोड़ा है, ठीक है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 8 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा है। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 8। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। वो मन की कठोरता के कारण वो आज्ञा दी गई थी। और हम इसको देख सकते हैं जब हम पढ़ते हैं, एक वचन है व्यवस्था विवरण में, उसका 24 अध्याय 1 से 4 पद तक। यहाँ पर देखिए वो बात बताई गई है। 24 अध्याय 1 से 4 पद तक लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया था
मर जाए तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो, उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि वह यहोवा के सम्मुख, यहाँ पर लिखा है, घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, पापी ना बनना। तो यहाँ पर एक कठोरता के कारण, कठोर, जरा सी कोई कमी देखी छोड़ दिया, जरा सी कोई बात देखी छोड़ दिया, ये बता गया है व्यवस्था विवरण में। लेकिन मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 8, मत्ती 19 की 8 में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने ये बात कही थी। तो बाइबल के अनुसार सबसे पहली बात क्या है, व्यभिचार के कारण हम तलाक की हम राय दे सकते हैं या उसे हम कर सकते हैं, व्यभिचार के कारण। क्योंकि जब मन पति से नहीं लगा है, दूसरे व्यक्ति से लगा है, तो फिर साथ में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसी तरह से जब मन किसी और स्त्री के साथ लगा है, तो पत्नी के साथ जब मन नहीं लगा तो वहाँ पर साथ रहने का कोई औचित्य है ही नहीं। तो इसलिए व्यभिचार जो है वो कारण बन जाता है तलाक का। इसके अलावा और कोई कारण बाइबल हमें नहीं बताती, कोई भी कारण नहीं है, सिर्फ व्यभिचार। अगर गंदे कामों में लिप्त हो गई स्त्री तो पति उसे छोड़ सकता है, गंदे कामों में लिप्त हो गया पति तो पत्नी उसे छोड़ सकती है। लेकिन इसके अलावा और कोई कारण बाइबल हमें नहीं बताती। अविश्वासी जीवन साथी को छोड़कर चले जाना और कठोरता के कारण, ये दो बातें बताई गई थी, उसके कारण लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल का मुख्य संदेश ये है कि जहाँ तक संभव हो हम मेल मिलाप के साथ रहें, एक दूसरे को क्षमा करें और शादी की जो प्रक्रिया है उसे बनाने का, दोबारा से उसे बनाए रखने का प्रयास करें, यानी कि फिर से मेल मिलाप रखने का प्रयास करें। एक वचन है जो हम देखेंगे, मलाकी की पुस्तक है, उसका 2 अध्याय 14, 15 और 16 आयत पढ़ेंगे। वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। मलाकी 2 अध्याय की 14, 15 और 16 आयत। यहाँ लिखा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। मैंने आपको शुरू में बताया, जब विवाह होता है, जब हम चर्च में शादी करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं गवाह के तौर पर, वहाँ पर परमेश्वर भी होता है, परमेश्वर गवाह के तौर पर होता है। लिखा है कि तूने उसके साथ विश्वासघात कर दिया, जहाँ पर मैं भी गवाह था। और आगे लिखा है 15 में, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्मा उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। ये आज्ञा है, कोई भी विश्वासघात ना करे। और लिखा है 16 पद में, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं त्याग पत्र से घृणा करता हूँ। परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। यही आज का संदेश है। तलाक समस्या का हल नहीं है। समस्याएं हल की जा सकती हैं प्यार के साथ, सद्भाव के साथ, मेल मिलाप के साथ, क्षमा के साथ और दया के साथ। वचन कहता है कि मैं त्याग पत्र से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो परमेश्वर की जो बात है वो मैंने आपको बता दी है कि परमेश्वर के दृष्टि में त्याग पत्र यानी कि तलाक जो है वो घृणित है। तो इससे बचे, अब फिर से मेल मिलाप करने का प्रयास करें, ताकि एक अच्छा परिवार बने, आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाए कि देखो कितने झगड़े होने के बावजूद भी ये फिर से एक हो गए, क्योंकि इनके बीच में प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, जहाँ पर तलाक की समस्या है वहाँ पर यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है। अपने घर में यीशु मसीह को एंट्री दीजिए, रोज़ प्रार्थना कीजिए, रोज़ वचन पढ़िए, भजन संहिता 119 रोज़ पढ़िए जोर जोर से अपने घर में। सारी नेगेटिविटी चली जाएगी, सारी समस्याएं, सारे झगड़े, सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, और परमेश्वर आपको प्रफुल्लित रखेगा, आनंदित रखेगा और उन्नति देगा, ताकि आप उसकी महिमा करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है आपको बताना कि एप्राता किसे कहा गया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।
मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारियाँ बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल स्कूल की बुक परचेज़ करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मामूली सा खर्च करके आप हमारे 20 बुक का सेट मंगा सकते हैं, जिसमें हज़ारों सरमन हैं जो कई वर्षों तक आपके काम आएँगे। और मेरा मुहिम है कि मैं भी चेला, बहुत हो गया विश्वासी बने रहते, अब चेला बनने की ज़रूरत है। तो मेरी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। इस नंबर पर मुझे क्या कीजिए, आप व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे भी ऐड कर लीजिए। आपको ऐड कर लिया जाएगा और सारी बातें आपको आगे बताई जाएंगी, क्योंकि एक छोटी सी एक प्रतियोगिता है जिसमें आपको हिस्सा लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में या आपके आसपास कोई भी तलाक की समस्या है तो उन्हें समझा दीजिए कि परमेश्वर त्याग पत्र से, तलाक से घृणा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।